नमस्कार। सासाराम में भड़के दंगों के कुछ दिन बाद पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे यहां पहुंचे हुए थे और उनके द्वारा आज विधिवत परिसदन में प्रेस वार्ता की गई सासाराम के मामले को लेकर। और जिस तरह से गुस्से का इजहार किया गया उससे साफ लग रहा था कि आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय की ओर से कोई न कोई संज्ञान यहाँ के एसपी और डीएम के विरुद्ध जरूर लिया जाएगा। कारण कि जिस तरह से उनको तो बताया गया कि यहाँ का पल पल का अपडेट जो है गृह मंत्रालय के स्तर से लिया जा रहा है और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके यहाँ के डीएम और एसपी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके मद्देनज़र और केंद्रीय गृह मंत्रालय और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और उनके स्तर से हर तरह की गतिविधियों पर एक तरह से नज़र रखी जा रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ के एसपी और डीएम कार्य कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से आज वो काफ़ी गुस्से में नज़र आए और उनका साफ कहना था कि एक तरह से टारगेट करके भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ के एसपी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उस कारण से यहाँ पर अब आतंकवादियों का एक तरह से यह शहर पनाहगार बनते जा रहा है और यहाँ पर आतंकवादियों का एक तरह से जमौड़ा लग रहा है। सुनिए प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा क्या कुछ कहा गया, उसके बाद मैं आगे की बात बताऊंगा। में बहुत दिनों के बाद शांति व्यवस्था कुछ हद तक बनी है, लेकिन अभी भी अपराधी तत्व ताक झाक कर रहे हैं और कभी भी उस प्रकार का गलत अंजाम भी दे सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए अपराधियों पर जो सरकार की निगाह होनी चाहिए प्रशासन का, वो कहीं न कहीं केवल इसको टाल मतलब तुष्टिकरण की नीति के तहत मामले को रफा दफा करने का और इधर से 5 हुआ तो उधर से 5 गिरफ्तारी, इससे काम नहीं चलेगा। अपराधी अपराधी होते हैं, जो लोग दंगाई है वो दंगाई है, लेकिन आज उसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है और एक बड़ी सूची उनकी बनी हुई है, कोई भी किसी को भी वो गिरफ्तार कर सकते हैं। ये मुख्यमंत्री के एक अरे मार्च से वहाँ जो मुख्यमंत्री का घर है वहां से वो जगह जगह इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बीजेपी के लोगों को बदले की भावना से बीजेपी के अध्यक्ष को, यहाँ के पूर्व विधायक को, ऐसे सब लोगों का नाम और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी कर ली। मैं इसकी पूरी तीव्र भर्त्सना करता हूँ। जो अपराधी थे वो सरेआम बम बना रहे थे, आप कहाँ थे? वास्तविकता में तो यहाँ के एसपी को उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ आके शासन प्रशासन की बात का, ये सरकार पूरी तरह से चंगुल अपंग बन गई है और सरकार तांडव नृत्य करा करके सासाराम में जहां गृह मंत्री जी का कार्यक्रम नहीं हो उसकी योजना थी। ये मुख्यमंत्री का प्रोग्राम चॉकआउट कर रहे थे, ये दंगा नहीं हो रहे थे। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था कि यहाँ पर किसी हालत में अमित शाह जी का कार्यक्रम मत होने दो और ये षड्यंत्र करके शासन और प्रशासन और मुख्यमंत्री स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है। ये दंगा हुआ, यहाँ हुआ, आपको बिहार शरीफ में हुआ, उनके नालंदा जिला में हुआ, ये स्वयं मुख्यमंत्री इसके लिए दोषी है, दूसरा कोई दोषी नहीं है। जिस राज्य के अंदर शांति व्यवस्था नहीं हो, राम राज्य आखिर किसको कहते हैं? श्री राम के राज्य का एक मॉडल होता है और राम राज्य कह करके और भगवान श्री राम के जन्म अवसर पर अगर लोग जुलूस निकालते हैं तो उस पर गोलियां चलती है, बम चलते हैं और शासन प्रशासन चुपचाप बैठी रहती है। यही है शासन, यही है सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश, अरे उत्तर प्रदेश मॉडल आज पूरे देश में और दुनिया में आज उत्तर प्रदेश मॉडल की जरूरत है। अपराधी भाग खड़े हो जाते हैं जो भी इसके सरगना है ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और बिहार में भी उत्तर प्रदेश मॉडल की जरूरत है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है और सर्वोत्तम प्रदेश है, वहां कानून का राज है, लॉ एंड ऑर्डर, वहां शांति है।
वहां अपराधियों का पनाह लेने वाले वो अपराधी जो वहां पनाह लेने का भी प्रयास करते हैं, तो ऐसे अपराधियों को वहां तुरंत समाप्त किया जाता है। उनको जंगल पार वहां से खदेड़ा जा रहा। तो अपराधियों का या भूमाफिया, ये बुलडोजर बाबा, ये बुलडोजर चाहिए, बुलडोजर बाबा, वैसा ही शासन चाहिए उत्तर प्रदेश के जैसा, तब बिहार सुधरेगा। बिहार को बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश मॉडल पर राष्ट्र शासन यहाँ चलेगी। और अगला 2024 में जहां नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनेगी, जनता की अपेक्षा से 350 से ज्यादा हमारी संख्या होगी और भारत के तमाम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सुरक्षा, देश के विकास, उसके नाम पर नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, 2024 में 2/3 बहुमत से भी ज्यादा मतों से हम 350 प्लस से हम जीत के आएंगे। और 2025 में ये जितना दिख रहे हैं लकर सुंघा, सब ये लकर सुंघा करके, लकड़ी सुंघा करके जनता को ठगने का काम करते हैं। ये महाठगबंधन, ये महाठगबंधन की सरकार, ये राजद, जदयू, ये तमाम मतलब कांग्रेस, ये जंगल राज के गोद में बैठ करके नीतीश कुमार जी, ये लापता कुमार है, लापता कुमार, इनका कोई अता पता नहीं है, लापता है, ये बेबस कुमार है। और पूरी तरह से जंगल राज के गोद में बैठ करके बिहार को जिस प्रकार से इन्होंने आए दिन हत्या, अपराध, लूट खसोट, बलात्कार की घटना घट रही है। और ये लापता कुमार कहते हैं क्या हुआ, पुलिस वाले पूछते हैं तो क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम, इनको पता ही नहीं। तो लापता जी, अब आपको जनता लापता कर देगी, बिहार से सदा के लिए लापता कर देगी। जिस जंगल राज को आपने फिर से ला करके बिहार में जो मंगल राज होना चाहिए था, आपने फिर से जंगल राज के गोद में बैठ करके, और ये लालू जी और बालू जी का माफिया, ये फिर माफियागिरी शुरू हो गया। एक महिला के साथ किस प्रकार से उत्पीड़न किया गया, एक महिला पदाधिकारी, आखिर बिहार में है क्या, किस प्रकार से दौड़ा दौड़ा के माफिया ने पीटा। तुम्हारा राज्य चलता है, ये कोई राजपाट है, ये कौन सा राजपाट चला रहे, और डरते हो भगवान राम का जुलूस निकलना क्या कोई अपराध है क्या? अगर अपराध है बताओ तुम। ये चुनौती के साथ में कहना चाहता हूं कि किसका उसमें हाथ था, ये षड्यंत्र किसने किया था? ये षड्यंत्र मुख्यमंत्री के दरवाजे से, मुख्यमंत्री ने यहाँ के शासन और प्रशासन को पूरी तरह से मुख्यमंत्री ने दबाव देकर के, और यहाँ इतना घृणित वातावरण किया। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राज चले, ये नौटंकी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को एक मिनट भी सत्ता पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से जनता खदेड़ करके और उनको वहां से गद्दी से हटाएगी। मुख्यमंत्री जिनको कोई संवेदनशीलता ना हो, शराब माफिया रोज फल फूल रहे हैं, ये बालू माफिया, शराब माफिया बिहार में अपराध को बढ़ा रहा, अपराध, हत्या की घटना, हत्याएं हो रही है, हिंसात्मक वातावरण हो रहा है। पूरा बिहार आज बारूद के ढेर पर है। एक तरफ पूरी तरह से मैं चाहता हूं कि सासाराम और बिहार नालंदा में जो घटना घटी है, इसका मतलब पूरी तरह से भारत सरकार निगरानी रख रही है। और ये पूरा आतंकवादियों का पनाह केंद्र बिहार बन गया, आतंकवादियों का पनाह केंद्र। तुम्हें मालूम है कि बम कौन बना रहा है रामलीला के वक्त में? एसपी को बोतल करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को ही सत्ता पर बने रहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, अन्यथा बिहार की जनता तुम्हें रगेड़ रगेड़ करके रेगिस्तान भेज। जिस तरह से प्रेस वार्ता के दौरान उनके द्वारा प्रश्न खड़ा किया गया कि जब यहाँ पर बम बनाए जा रहे थे, सासाराम शहर में पर्व के दौरान जब बम बनाए जा रहे थे, उस समय यहाँ के एसपी क्या कर रहे थे, यहाँ के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो क्या कर रहा था, यहाँ के जो जितने भी अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे। सासाराम शहर में खुलेआम यहाँ के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सासाराम शहर में बम बना रहे थे। और जो एसपी और जो प्रशासन है वो मुख्य दर्शक बना हुआ था, जिस कारण से सासाराम शहर को एक तरह से दहलाने की साजिश रची गई थी, जिसका एक तरह से खुलासा हो गया। अगर ये खुलासा नहीं हुआ होता या बम विस्फोट नहीं हुआ होता
जिसका खुलासा बम विस्फोट के बाद हुआ। अगर बम विस्फोट नहीं हुआ होता तो शायद जिन अपराधियों के द्वारा बम बनाने की कोशिश की जा रही थी उनके स्तर से एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम भी सासाराम शहर में दिया जा सकता था, अगर एसपी और डीएम के स्तर से सही तरीके से कार्रवाई की गई होती तो शायद ये जो सामने आए हैं मामले वो नहीं आते। सोचिए कि जिस तरह से उनके द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जिस तरह से ये बताने की कोशिश की गई है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा यहाँ के एसपी और डीएम के विरुद्ध लगातार यहाँ के एसपी और डीएम के कार्यों पर लगातार नज़र रखी जा रही है, उससे साफ लग रहा है कि कभी न आज न तो कल केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर से संज्ञान लिया ही जाएगा। और जो गुस्सा है खासकर यहाँ के जो भाजपा कार्यकर्ताओं पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर उसका कहीं न कहीं असर ज़रूर कुछ दिनों में दिखाई पड़ेगा। कारण कि कहा जा रहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं स्वयं मंत्री के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के पीछे यहाँ के डीएम और एसपी मुख्यमंत्री के इशारे पर कार्य कर रहे हैं और उनके इशारे पर भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। सोचिए कि जिस तरह से प्रश्न खड़ा किए जा रहे हैं या जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उसे साफ लग रहा है कि जो यहाँ पर कार्यक्रम निर्धारित थे केंद्रीय गृह मंत्री का और उस कार्यक्रम को रद्द किया गया। उसके बाद से जिस तरह से एसपी और डीएम के रोल को लेकर चर्चा हुई या जिस तरह से ये कहा गया कि यहाँ के डीएम और एसपी एक केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम भी नहीं करा सकते हैं, तो फिर इस ऐसे डीएम और एसपी के विरुद्ध कार्रवाई क्यों न हो, उसी समय से कहा जाने लगा था। और आज एक तरह से साफ हो गया, आज एक तरह से मंत्री के बयान से साफ हो गया कि पल-पल का अपडेट केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यहाँ के डीएम और एसपी के बारे में लिया जा रहा है और यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट करके यहाँ के एसपी और डीएम कार्य कर रहे हैं या कार्रवाई कर रहे हैं। और उस कार्रवाई में अभी तक कई भाजपा के कार्यकर्ता आ भी चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से आज गुस्से का इजहार किया गया या जिस तरह से कहा गया कि मैं अनुशंसा करूंगा यहाँ के डीएम और एसपी के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर और जिस तरह से उनके द्वारा कहा गया कि इस मामले में मुख्यमंत्री को भी दोषी करार देते हुए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो कहीं न कहीं एक टकराहट अभी भी यहाँ के जो सरकार है उसके विरुद्ध भाजपा नेताओं, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं की बनी हुई है। और आज न कल ये टकराहट हो सकता है कि सामने भी आए, कारण कि जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जिस तरह से यहाँ पर कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने की बात सामने आ रही है, उससे साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा के मन में इस बात को लेकर एक तरह से भाजपा के मन में ये एक तरह से बैठ गया है, या भाजपा के जितने भी वरीय नेता हैं, मंत्री हैं, उनके मन में ये बैठ चुका है कि जानबूझकर भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। आप समझिए कि यह पहली बार है जब कि किसी मंत्री के यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं की जमौरा दिखाई नहीं पड़ा। अक्सर जब भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे यहाँ आते थे उस समय यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन पहली बार यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं दिखाई पड़ी। इससे साफ लग रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता भी काफ़ी अपने शीर्ष नेतृत्व से दुखी हैं और उनको लग रहा है कि जिस स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए या जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है उस परेशानी से बचाव को लेकर सामने आने की ज़रूरत है। उस तरह से अभी कोई कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए आज जो अश्विनी चौबे हैं उनके कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं का नहीं आना ये बता रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में गुस्सा है और ये गुस्सा कहीं न कहीं जो लोग हैं या चुनाव है उस दरमियान भारी पड़ सकता है। और आज के जो कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति दिखाई नहीं पड़ी, उसे भी कहीं न कहीं मंत्री काफ़ी आहत थे और उन्हें लग रहा था कि भाजपा कार्यकर्ता केवल इसलिए नहीं आए कारण कि उनके मन में प्रशासन की ओर से कार्रवाई करने का भय बना हुआ है और इसीलिए लगातार अपने गुस्से का इजहार करते हुए मंत्री दिखाई पड़े और यह कहते हुए सुनाई पड़े कि मुख्यमंत्री के इशारे पर यहाँ के एसपी और डीएम काम कर रहे हैं और डीएम और एसपी के कार्यों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।